दोस्तों, जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने हालिया संघर्ष में हमारे दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए, आज पूरी दुनिया उसकी मारक क्षमता की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़कर सीधे काल की तरह वार करती है। हवा को चीरते हुए दुश्मन को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देने वाली इस सुपरसोनिक मिसाइल के खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद चीन के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट इसे एक डेंजरस ट्रबल मेकर यानी बेहद खतरनाक संकट पैदा करने वाला हथियार बता रहे हैं। चीनी मीडिया में इस बात को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है कि अगर किसी ने भारत से पंगा लेने की हिमाकत की तो भारत का यह ब्रह्मास्त्र उनके पूरे वजूद को हिलाकर रख देगा, क्योंकि हमारे जाबाज वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस को एक ऐसी अचूक और महाविनाशक हथियार में बदल दिया है जिसे देखकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरी तरह से हैरान है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चीन के भीतर ब्रह्मोस को लेकर इतनी भयंकर टेंशन क्यों मच गई है और हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें आखिर ऐसा कौन सा चीज लगा दिया है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस अजय सैन्य शक्ति को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, विदेशी ताकतें हमेशा भारत का और हमारे देश के इंजीनियर्स का, हमारे डिफेंस सिस्टम का, हमारे रक्षा तकनीक का यह कहकर मजाक उड़ाती थी कि भारत भारी भरकम हथियारों के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा और कभी भी वैश्विक कूटनीति की दिशा बदलने वाली स्वदेशी तकनीक खड़ी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए जब भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस की नई रणनीतिक तैनाती शुरू की तो दुनिया को लगा कि यह कोई साधारण प्रोजेक्ट होगा। इसे हल्के में ले लिया गया और इसे इग्नोर कर दिया गया। जो दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट है, जो वॉर थिंक टैंकर हैं, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन आज कूटनीति के गलियारों में जो सिचुएशन बन चुकी है उसे देखकर बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक सब हैरान रह गए हैं। भारत इस वक्त कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत ही आक्रामक खेल खेलने लगा है। एक तरफ जहां तुर्की के विरोधी देशों जैसे कि आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस को भारत ब्रह्मोस और अपनी आधुनिक मिसाइलें प्रदान कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को भी ब्रह्मोस से पूरी तरह से लैस किया जा चुका है। सबसे हैरान करने वाली हकीकत यह है कि इस महाबली मिसाइल को रोकने की तकनीक ना तो चीन के पास है और न ही तुर्की के पास। इसे रोकने की क्षमता पूरी दुनिया में सिर्फ रूस और अमेरिका के पास मानी जाती है, जिसके कारण यह दुश्मनों के लिए एक बड़ा काल बन चुकी है। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ स्वदेशी मारक क्षमता को देखकर चीनी PLA गहरे तनाव में आ चुकी है। चीन के एक्सपर्ट साफ मान चुके हैं कि भारत की यह मिसाइल पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। हालांकि इस मिसाइल को शुरुआत में भारत और रूस ने मिलकर बनाया था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके भीतर ऐसे आधुनिक मॉडिफिकेशंस और स्वदेशी अपग्रेड्स किए हैं कि इसकी मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। चीन इस वक्त अंदर ही अंदर पूरी तरह छटपटा रहा है कि अगर भारत ने ताइवान या फिर वियतनाम जैसे देशों को सिर्फ 10 ब्रह्मोस ही सौंप दी तो चीन की पूरी विस्तारवादी ताइवान नीति का पल भर में कचरा हो जाएगा, क्योंकि तब ताइवान जैसा छोटा देश भी चीन की बड़ी सेना के सामने सीना तान कर खड़ा रहेगा और कहेगा कि तुम अपनी फौज लेकर आओ, हम तुम्हारे 10 बड़े शहरों को ब्रह्मोस से उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन का सबसे बड़ा सरदर्द और डर यही है कि दुनिया के तमाम देश अब यह देख रहे हैं कि ड्रैगन को सबसे ज़्यादा दिक्कत और खौफ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से ही है। इसका सीधा नतीजा यह हो रहा है कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत के हथियारों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। आज जो भी मित्र देश भारत के पास रक्षा समझौते के लिए आ रहा है वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हमें बाकी कुछ मिले या फिर ना मिले, लेकिन भारत का आकाश तीर और ब्रह्मोस मिसाइल जरूर चाहिए। आपको बता दूं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने वाला आकाश तीर सिस्टम ड्रोन के हमले को 100% सटीक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हवा में ही ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम है, जिसने हालिया ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के दौरान अपनी अचूक क्षमता साबित की है। इसके साथ ही अब दुनिया भर के भारत के स्वदेशी नागास्त्र ड्रोन की भी भारी डिमांड आ रही है। यहाँ तक कि UAE जैसे बड़े खाड़ी देश भी भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ सौंपे गए ब्रह्मोस के सौदे पर बात करने के लिए कतार में खड़े हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सनसनीखेज रिकॉर्ड तो यह है कि जिसका चर्चा हमारी मीडिया में भले ही कम हो रही हो, लेकिन अमेरिकी और चीनी खुफिया एजेंसियों के गलियारे में इसे लेकर बड़े बड़े पन्ने रंगे जा रहे हैं, कई रिपोर्ट छापे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इतिहास में पहली बार भारत ने एक ऐसा अटूट विश्व रिकॉर्ड बनाया है जब हमारे सुखोई विमान से दागी गई एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरे 800 किलोमीटर दूर स्थित एक बेहद छोटे से टारगेट को मात्र 3 मीटर की पिन पॉइंट सटीकता के साथ
पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर डाला। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि एक पहाड़ी इलाके में दुश्मन की बेहद गुप्त सैन्य गुफा और उसके मजबूत टनल के दरवाजों को लॉक करके जब भारत ने यह मिसाइल दागी तो यह सीधे सुरंग के मुहाने के भीतर घुस गई और वहां मौजूद परमाणु हथियारों के गुप्त भंडार में इतना भयंकर विस्फोट हो गया कि वो पूरा इलाका अगले 1000 सालों तक पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। आपको जानकर गर्व होगा कि दुनिया की कोई भी मिसाइल आज तक इतनी लंबी दूरी पर 3 मीटर का अचूक निशाना हासिल नहीं कर सकी है। यहाँ तक कि जब ईरान भी मिसाइलें दागता है तो वो इजराइल में किस सटीक जगह पर गिरेंगे इसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन भारत की इस अचूक मारक क्षमता ने हमारे पड़ोसी देशों की परमाणु ब्लैकमेलिंग की हैकड़ी को सिर्फ 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से हवा में उड़ा दिया है। जहां उनका 60% से ज्यादा रणनीतिक सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे के ढेर में बदल चुका है और अमेरिकी जहाज वहां रेडिएशन रोकने के लिए बोरोन भरने में लगे हुए हैं। इस अकल्पनीय सटीकता को देखकर खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में यह डर जताया गया है कि भारत के पास जो अचूक तकनीक है उसके दम पर भारत अपने घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकता है। यह अद्भुत काबिलियत दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश के पास ही है, जिनमें चीन का सिस्टम तो रास्ते में ही कई बार खुद फट जाता है। अमेरिका सुपर पावर है ही, रूस भी इस लिस्ट में आता है और रूस के बाद जो देश आता है वो है हमारा भारत। आपको बता दो कि वैश्विक मंच पर केवल रूस, अमेरिका और हमारा भारत ही ऐसे 3 देश हैं जो कितनी भी दूरी पर परफेक्ट और सटीक निशाना लगा सकते हैं। और यही वजह है कि आज अपनी इस मारक क्षमता को और ज़्यादा घातक बनाने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस के साथ अपनी राफेल डील को एक नए और आक्रामक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए आधिकारिक लेटर ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया है। आपको बता दो कि भारत अब फ्रांस से 114 और नए अत्याधुनिक फाइटर जेट हासिल करने जा रहा है, जिनमें से 90 से ज़्यादा विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से भारत की सरजमी पर ही किया जाएगा। इस नए राफेल विमानों में हमारे इंजीनियर्स का एक ऐसा अनोखा और नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसके तहत इन फ्रांसीसी जेट के विंग्स के नीचे हमारी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरह से फिट किया जा सकेगा, जो आसमान में परमाणु और पारंपरिक हमले करने की क्षमता को एक नए और विनाशकारी स्तर पर ले जाएगा। आपको बता दूं कि भारत की इस बढ़ती रक्षा तैयारियों और कड़े कूटनीतिक प्रहारों के बीच कल ही राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर हमारे DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने चीन के रडार सिस्टम को हिला कर रख दिया है। दरअसल सरहद के पास भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बेहद आधुनिक स्वदेशी बम का लाइव परीक्षण किया जिसकी विनाशकारी क्षमता इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई थी कि यह परमाणु बम ना होते हुए भी एक बड़े शहर के 1.5 किलोमीटर के पूरे दायरे को पलक झपकते ही साफ करने की ताकत रखता है। जब इस महाहथियार ने पोखरण की रेंज में आग उगली तो इसकी गूंज से सीमा पार बैठे दुश्मनों के पसीने छूट गए, क्योंकि भारत अब अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का मन बना चुका है। चीन के बारे में पूरी दुनिया यह बहुत अच्छे से जानती है कि वह सिर्फ खोखली धमकियां देने और प्रोपेगेंडा रील बनाकर अपनी मर्जी का झूठा भौकाल दिखाने वाला देश है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक जमीन पर कोई भी वास्तविक जंग नहीं लड़ी है। जो आखिरी लड़ाई उसने बहुत पहले लड़ी थी उसमें भी जापान ने उसे पूरी तरह से धूल चटा दी थी और अपनी इसी शर्मनाक हार को छुपाने के लिए बीजिंग की सरकार ने उन काले अध्यायों को अपने स्कूली सिलेबस से ही पूरी तरह से गायब कर दिया है ताकि उनके बच्चों को कभी यह सच पता चल ही न सके। लेकिन इतिहास के पन्ने और युद्ध के मैदान की कड़वी हकीकत कभी बदली नहीं जा सकती। चीन बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के पास आज आधुनिक रफाल विमान भी है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइलें भी है और हमारे वैज्ञानिकों का वो फौलादी हौसला भी मौजूद है जो किसी भी विस्तारवादी सोच को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने ब्रह्मोस और राफेल के इस नए स्वदेशी चक्रव्यूह को सीमाओं पर तैनात करने का मन बनाया तो चीनी सेना का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और क्या भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ ऐसे और घातक मिसाइलों को बनाना चाहिए जो ब्रह्मोस से भी ज़्यादा घातक हों? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।